Hello everyone, welcome to my channel Learn Physio with Dr. Shikha, फिजियोथेरेपिस्ट। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी CPR कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन के बारे में। CPR एक वो इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो तब परफॉर्म किया जाता है जब किसी पर्सन की ब्रीदिंग हार्ट बीट सडनली बंद हो जाती है। जैसे कार्डियक अरेस्ट के केसेस में अगर सही टाइम और सही टेक्निक के साथ CPR दिया जाए तो ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन करने में हेल्प करता है और पेशेंट की लाइफ बचाने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। इस CPR स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है सीन सेफ्टी। CPR स्टार्ट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है और उस इन्वायरमेंट का सेफ़ होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमें हर चीज़ को नोट डाउन करना है, लाइक कि जो एरिया है वो कितना इलेक्ट्रिकल हैज़ार्डियस है, क्योंकि इन जनरल अगर कोई पेशेंट है जो इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से अनकॉन्शियस हुआ है तो हमें उसको उस सीन से दूर ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर ट्रैफिक या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या कोई भी ऐसी चीज़ें हुई हैं तो हमें पेशेंट को की पोजीशन मतलब उस एरिया से दूर ले जानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। जैसे अगर रोड में है तो पर्सन को में ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर फायर एंड गैस लीक सिचुएशंस है तो उस पर्टिकुलर एरिया से दूर ले जाना, एक सेफ़ जोन में ले जाना, वो पेशेंट एज वेल एज़ हमारे लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में पेशेंट की रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं। जैसे मैं पेशेंट के पास जाकर उन्हें जेंटली टैप कर रही हूँ और लाउडली बोल रही हूँ, आर यू ओके, कैन यू हियर मी, और लाइक टैपिंग रिस्पॉन्स हम उनके चेस्ट ये या फिर शोल्डर एरिया पे देते हैं। अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ना ही कोई मूवमेंट है, ना ही कोई वॉइस, तो पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव कंसिडर किया जाता है। क्लियर होते ही हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा, हमें इमरजेंसी नंबर डायल करना है, जैसे 108, ताकि जब तक हम CPR कर रहे हैं तब तक मेडिकल सर्विसेज ऑन द टाइम पहुंच सकें। अर्ली एक्टिवेशन ऑफ मेडिकल सिस्टम से सर्वाइवल चांसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं। फिर तुरंत ही हम चेक करेंगे ब्रीदिंग एंड पल्स। मैक्सिमम 5 से 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर हमें पल्स का पता चल जाता है, तो हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगर हमें पल्स फील हो रही है तो ठीक है, अगर फील नहीं हो रही है फिर हमें नेक्स्ट स्टेप्स पे आना होता है। अभी इसमें सिर्फ पल्स के अलावा हमें और चीज़ें भी ध्यान देनी है, जैसे चेस्ट रेज हो रहा है या नहीं, इसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मल ब्रीदिंग है या गैस्पिंग है और पल्स मेनली कैरोटिड आर्टरी से ही फील करना होता है। अगर ब्रीदिंग एब्सेंट है और एबनॉर्मल गैस्पिंग हो रही है तो तुरंत ही CPR स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि हर सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट सेकेंड। मेक श्योर करना है कि जो पेशेंट है वो फ्लैट और हार्ड सरफेस पे लेटे रहे, सुपाइन पोजीशन में, जैसा कि ये पेशेंट ये डमी अभी लेटा हुआ है। मैं अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सेंटर पे स्टर्नम के लोअर हाफ प्लेस पे रखूँगी, जैसे जिसको हम ज़ाइफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम कहते हैं, या फिर अगर हमें इसको अनुमान लगाना है तो हम दोनों निपल से सेंटर की दूरी या फिर जो हमारा एक्जिला आर्म पिट होता है उससे एक सीधा सीधा अपना हाथ लेते हुए टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द चेस्ट रखें, तो हमें वहाँ पे अपने हाथ को मार्क करना है। मेरी बॉडी की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जिससे जो शोल्डर्स हैं डायरेक्टली हैंड्स के ऊपर हों, एल्बोज कम्प्लीटली स्ट्रेट हों। बीइंग अ पर्सन जो लाइक CPR दे रहा है उसकी पोजीशन भी मैटर करती है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता हमें कितने टाइम के लिए देना है, तो अपनी पोजीशन को जितना स्ट्रेट और कम्प्लीटली रिलैक्स्ड रखना ज़रूरी है। एल्बो को खास ध्यान देना है कि एल्बो बेंड ना हो, मुड़े ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चेस्ट कंप्रेशन, जो CPR का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। पूरा कंप्रेशन टेक्निक जो डेप्थ होनी चाहिए वो 5 to 6 सेंटीमीटर यानी कि 2 से 2.4 इंचेस के अराउंड। रेट होना चाहिए 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट इन एन एडल्ट यानी कि जो आफ्टर प्यूबर्टी, अगर हम एडोलसेंस एज को देखें तो वो एक एडल्ट में कंसिडर होता है। हर कंप्रेशन के बाद चेस्ट को कम्प्लीटली रिकॉइल होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हम जितना उसको कंप्रेस कर रहे हैं उतना वापस से चेस्ट का बाहर आना, रिलैक्स होना, तब जाके हमारा जो CPR है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो पाता है। तो ज़रूरी है, कंप्रेशन का पर्पस होता है हार्ट को मैनुअली पंप किया जाए ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन और वाइटल ऑर्गन्स तक जा सके। इसके बाद हमें 30 चेस्ट कंप्रेशंस देने हैं। 30 कंप्रेशंस आप
इंटरवल्स में दे सकते हैं, जैसे 30 कंप्रेशन, देन माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, देन 30 कंप्रेशन, और यही स्टेप आपको फॉलो करते रहना है। अगर आप चाहो तो एक बीट भी फॉलो कर सकते हो, लाइक अप्रॉक्स 100 to 120 ब्रेथ्स भी आप कंटिन्यूस कर सकते हो 1 मिनट में। देखिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। 30 कंप्रेशंस के बाद जब हम एयरवे ओपन करते हैं तो हमें हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट करना होता है, इससे एयरवे क्लियर हो जाता है और एयर लंग्स तक इजीली जा सकती है। अब मैं 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देती हूँ। पेशेंट्स को नोज पिंच करना, देन माउथ टू माउथ सील करना, एंड देन हर ब्रेथ अप्रॉक्स 1 सेकेंड तक रखना चाहिए। देखिए माउथ टू माउथ इज़ लाइक, अब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम डायरेक्टली अपना बॉडी तक ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहे हैं। एट लास्ट आफ्टर 120 कंप्रेशन हमें चेक करना है वेदर हमारी जो पल्स है वो रिटर्न बैक हुई, पेशेंट कॉन्शियस हुआ या फिर उसने कफ किया। इसका मतलब हमारा जो CPR है वो सक्सेसफुल रहा। आज की सीखी हुई कोई भी छोटी सी नॉलेज कल किसी के लाइफ और डेथ के बीच का फ़र्क बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड मीनिंगफुल लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। शायद आपकी वजह से किसी को ये आगे नॉलेज पहुंच पाए।